जी, डॉक्टर साहब जो आपने पीछे वीडियो बनाई थी उसमें आपने ये बताया था जो हमारी हाई पीएच ज़मीनें हैं, हुँ। उनमें जो सल्फेट आयन है उसमें वो सल्फेट आयन फ़ॉस्फ़ोर की कैल्शियम के साथ बॉन्डिंग जो है उसको रोकते हैं। हुँ। तो ये जो अवेलेबिलिटी है कैसे बेहतर हो सकती है हमारी ज़मीनों में? अच्छा, ये प्रूवन रिसर्च है। इवन जो पहला पेपर आया था ये यूएस का था, 2016 का पेपर था। हम भी उस पे काम कर रहे थे कि हमारी ज़मीनें हाई पीएच हैं, उधर भी अल्कलाइन ज़मीनों पे रिसर्च हो रही थी और वो पेपर अभी भी मेरे पास है, मैं शेयर करता हूँ। आपकी हाई पीएच ज़मीनों में फास्फोरस की अवेलेबिलिटी मैं पहले भी बता चुका हूँ। फास्फोरस एक इमोबाइल न्यूट्रेंट है। इसकी अवेलेबिलिटी थ्रू डिफ्यूजन पौधे की तरफ, पौधे की रूट की तरफ मूव करती है और डिफ्यूजन जो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से क्रिएट किया जाता है और वो क्रिएट करने वाले एजेंट दो हैं, एक फास्फोरस सोलबिलाइजर बैक्टीरिया और दूसरा जो है एसुडुलेंट एच आइन। अब आ जाते हैं सल्फेट की तरफ। नो डाउट, यानी ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि डीएपी को अमोनियम सल्फेट के साथ मिक्स कर लें तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि अमोनियम सल्फेट से ज्यादा नाइट्रोजन का जो अच्छा सोर्स है वो यूरिया है और सस्ता है। तो वही जो सल्फेट डेफिनेटली हाई पीएच जमीनों में कैल्शियम एक्टिव होता है और कैल्शियम जो है ना फास्फोरस को फिक्स करता है, फिक्सेशन हो जाती है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट में। स्लाइटली मोबाइल है कैल्शियम सॉइल में। जब आप फास्फोरस का फर्टिलाइजर ऐड करते हैं तो फास्फोरस के फर्टिलाइजर के साथ कैल्शियम, फास्फोरस इमोबाइल है, कैल्शियम स्लाइटली मोबाइल है, कैल्शियम कार्बोनेट को अलहदा करता है और ये फास्फेट की तरफ मूव करता है और ये स्लो स्लो मूव करता है। अब अगर कोई भी, हम कहते हैं लो पीएच खाते हैं, भाई लो पीएच खाते हैं जितनी मर्जी ले आए, कैल्शियम को ब्लॉकेज के लिए तो उसमें कुछ नहीं है ना। तो कैल्शियम स्लो स्लाइटली मोबाइल है, वो स्लोली फास्फोरस की तरफ मूव कर रहा है। इस स्लोली मूवमेंट को रोकने के लिए कोई फास्ट न्यूट्रिएंट चाहिए जो ज्यादा फास्ट मोबाइल हो, फास्ट मोबाइल हो और जिसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज हो जो कैल्शियम के दो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करे। तो वो सल्फेट है कि आपकी जमीनों में सल्फेट के ऊपर नेगेटिव टू चार्ज है। सल्फेट हाईली मोबाइल है। हाँ, इस जमीनों में कैल्शियम स्लाइटली मोबाइल है। वो कैल्शियम जो फॉस्फेट की तरफ मूव कर रहा है उसको ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बनाने के लिए, जो कि एक पत्थर है और नॉन सोल्युबल फॉर्म ऑफ सल्फर है, सल्फेट उसके दरमियान आके कैल्शियम को न्यूट्रलाइज करता है और कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट करता है, जो कि कैल्शियम का अवेलेबल सोर्स है और आपकी फास्फोरस की फिक्सेशन रुकती है। तो हम ये नहीं कह रहे, आप अमोनियम सल्फेट का भी सल्फेट ऐड कर सकते हैं डीएपी के साथ, आप एसओपी का सल्फेट भी रोल प्ले कर सकता है, लेकिन आपकी जमीनों के लिए सल्फेट और एच आइन दोनों इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस की फाजियत बढ़ानी है तो बायोएक्टिव सल्फर में सल्फर को सल्फेट फॉर्म में ऑक्सीडाइज कर दिया गया है। जब बायोएक्टिव सल्फर डीएपी के साथ मिलेगा तो ये दो काम करेगा। इसके एच आयन फास्फोरस को आर्थो फॉर्म में लेके जाएंगे, जैसे फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा लो पीएच सल्फर की वजह से। नंबर टू, इसमें जो सल्फेट है ये कैल्शियम को रोकेंगे और कैल्शियम की फिक्सेशन को जब रोकेगा तो डेफिनेटली फास्फोरस सोल्यूशन फॉर्म में मैक्सिमम अवेलेबल होगी पौधे के लिए और आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिलेगा, जो कि अच्छी पैदावार की सूरत में। थैंक यू।